हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम स्टडी करेंगे फार्माकोलॉजी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कि कोई भी मेडिसिन है, उस मेडिसिन को कौन से रूट से आप अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, फिर उसके बाद में वो अपना इफेक्ट शो कर सकती है। तो इतना याद रखना है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे, फिर ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ए मेथड बाय विच ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी एंड प्रोड्यूस दियर थेराप्यूटिक एक्शन। फिर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड है जिसके थ्रू ड्रग है वो अपनी बॉडी के अंदर जाएगी, और बॉडी के अंदर जाने के बाद में अपना पर्टिकुलर इफेक्ट है वो शो करेगी। तो आज वाले चैप्टर में हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से रूट हैं जिनके थ्रू ड्रग को बॉडी के अंदर ले सकते हैं, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, फिर उसके बाद में ड्रग अपना इफेक्ट शो कर सकती है, और कैसे अपना इफेक्ट शो करेगी, और कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको कौन कौन से रूट से हम एडमिनिस्टर करेंगे, और कौन सी ड्रग के लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन देखो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेथड बाय विच द ड्रग इज गिवन टू द बॉडी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। कि ड्रग को अपना डिजायर जितनी रिक्वायरमेंट में रिस्पॉन्स चाहिए, उतनी रिक्वायरमेंट में ड्रग को अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक मेथड की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने की, नोन एज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि ड्रग को बॉडी के अंदर कौन कौन से रूट से हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम 7 से 8 रूट हैं, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। एक एक ड्रग का एग्जाम्पल देखेंगे, कौन से ड्रग को कौन से रूट से दे सकते हैं, कौन से ड्रग के लिए कौन सा रूट बेस्ट सुटेबल होता है। अगर 100% बायो अवेलेबिलिटी चाहिए ड्रग की तो कौन सा रूट सुटेबल होगा। तो क्लासिफिकेशन में हमारा पहला रूट आएगा इटरनल रूट। इटरनल रूट का मतलब होता है थ्रू जीआईटी। इटरनल रूट का मतलब होगा कि कोई भी ड्रग हम इस रूट से एडमिनिस्टर करेंगे तो वो ड्रग को इससे पास आउट होकर जाना पड़ेगा, जीआईटी से पास आउट होकर के जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर देखो ओरल रूट। तो ओरल रूट में आप क्या लिखोगे, इन दिस रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ। कि ओरल रूट के अंदर ड्रग को कौन कौन से बॉडी के पार्ट से एडमिनिस्टर किया जाएगा, माउथ के थ्रू ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, अब कौन कौन सी ऐसी ड्रग हैं जिनको ओरल रूट से ले सकते हैं माउथ के थ्रू? पैरासीटामोल टैबलेट, अमोक्सिसिलिन कैप्सूल। एक दो एग्जाम्पल मैंने शो करवाए हैं कि जैसे कि एमोक्सिसिलिन कैप्सूल है, पैरासीटामोल टैबलेट है, इन दोनों को कौन से रूट से ले सकते हैं? ओरल रूट से ले सकते हैं। अब हर एक रूट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें। एडवांटेज क्या होगा, इजी टू टेक, सेफ एंड पेनलेस। जो ओरल रूट है, माउथ के थ्रू जो ड्रग लेते हैं, उस रूट का फायदा क्या है कि पेनलेस, पेन नहीं होता है, लेने में इजी होती है, ड्रग कंज्यूम करने में इजी होगा, और क्या है, सेफ होगी। तो जो ओरल रूट है उस रूट के फायदे क्या क्या है, एडवांटेज क्या क्या है, कि ड्रग है, ड्रग एडमिनिस्टर करते टाइम पेन नहीं होगा, ड्रग सेफ होगी, और क्या है, कंज्यूम करने में इजी होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन। जो एक्शन है वो धीरे आएगा, ड्रग का एक्शन स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग का एक्शन धीरे क्यों आएगा? क्योंकि जब ओरल रूट से ड्रग को लेंगे तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होके फिर ड्रग क्या होगी, एक्सक्रीट आउट होगी बॉडी से। मतलब जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस होगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब टैबलेट फॉर्म में ड्रग है तो टैबलेट के पहले टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, टैबलेट टूटेगी, फिर टैबलेट का डिसोल्यूशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, फिर इफेक्ट आएगा। तो ये क्या है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, ड्रग का इफेक्ट कम आएगा, टाइम लगेगा। नॉट सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस और वॉमिटिंग पेशेंट। अब जो ऐसी ड्रग हैं जिनको ओरल रूट से लेते हैं, तो उन ओरल रूट के लिए कौन से पेशेंट के लिए ओरल रूट सुटेबल नहीं है? कि कोई पेशेंट है बेहोशी की कंडीशन में, अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए क्या है, ओरल रूट अनसुटेबल है, कि ओरली उसको टैबलेट कैप्सूल वगैरह जो भी ओरल डोजेस फॉर्म है वो एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते हैं। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बार बार वोमिटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उस पेशेंट को ये वाला रूट सुटेबल नहीं है उस पेशेंट के लिए। तो अभी तक ओरल रूट कंप्लीट किया कि ओरल रूट वो रूट होता है जिसके थ्रू ड्रग को, माउथ के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाएगा। ड्रग ड्रग का जो इफेक्ट है वो कम आएगा, ड्रग का इफेक्ट, ठीक है, टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, और अनकॉन्शियस और वोमिटिंग पेशेंट के लिए सुटेबल रूट नहीं है। तो
उसके बाद में दूसरा रूट आता है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का मतलब होगा कि जो अपनी ड्रग है उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे अंडर द टंग, मतलब जीभ के नीचे जो ड्रग रखते हैं उस रूट को बोलते हैं सबलिंगुअल रूट। तो सबलिंगुअल रूट में एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट के लिए सुटेबल रूट कौन सा होगा, सबलिंगुअल रूट सुटेबल रूट होगा। तो सबलिंगुअल रूट में आपको लिखना होगा इन दिस रूट द ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड अंडर द टंग, कि टंग के नीचे जीभ के नीचे है ना ड्रग को क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। एडवांटेज क्या है, वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन। अब इस रूट के थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन वेरी फास्ट होगा। वेरी फास्ट क्यों होगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर क्या होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जहाँ से क्या होता है स्लाइवा का सिक्रेशन होता है। तो वहां से ये ड्रग है, ड्रग के जो पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे, एडमिनिस्टर्ड होंगे, इंटर करेंगे बॉडी के अंदर। इंटर करने के बाद सीधे ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, इसलिए इस रूट के थ्रू है ना ड्रग का इफेक्ट फ्लो की बजाय क्या आता है, फास्ट इफेक्ट आएगा, वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन बाय फैस्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म। तो फैस्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है उसका सामना भी ड्रग को नहीं करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओनली स्मॉल डोज कैन बी एडमिटेड। बट इस रूट का डिसएडवांटेज क्या है, जो स्मॉल अमाउंट में जो ड्रग है ना उसी ड्रग को इस रूट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करवा सकते हैं। लार्ज जो ड्रग है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, क्वांटिटी में जो ड्रग है उसको इस रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड है जिसके थ्रू ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करवाया जाता है, फिर ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी। क्लासिफिकेशन, पहला रूट है इटरनल रूट। इटरनल रूट का मतलब होगा कोई भी ड्रग उसको जीआईटी से पास आउट होकर जाना पड़ेगा। तो जिसमें पहला आएगा ओरल, ओरल हो गया। दूसरा सबलिंगुअल, माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग को, अंडर द टंग जीभ के नीचे रखेंगे ड्रग को। थर्ड रूट आता है अपना बक्कल रूट। बक्कल का मतलब क्या होगा, क्या लिखोगे, इन दिस रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बिटवीन चिक एंड टीथ। ठीक है, तो इस रूट के थ्रू ड्रग को कहाँ एडमिनिस्टर करवाएंगे, दांतों के और मसूड़े के बीच में जो गैप होता है, जगह होती है, वहां ड्रग को रखना होगा, बिटवीन चिक एंड गम। तो इस टैबलेट को कौन सी टैबलेट बोलेंगे, बक्कल टैबलेट बोलेंगे। एग्जाम्पल की कोई क्वेश्चन है कि मान लो बक्कल टैबलेट के लिए सुटेबल रूट कौन सा होगा, तो बक्कल टैबलेट के लिए सुटेबल रूट होगा बक्कल रूट। और बक्कल टैबलेट कौन सी होती है, जिसको गम एंड चिक के बीच में रखते हैं। अवॉइड फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, और इसका भी क्या होगा, लगातार एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। उसके बाद में इंटरनल रूट का चौथा टाइप है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में एग्जांपल जैसे कि मान लो सपोजिटरीज है, सपोजिटरीज को कौन से रूट से एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, रेक्टल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। एडवांटेज क्या है, सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। सपोज दैट कोई चिल्ड्रन है, अब ओरली तो टैबलेट ले नहीं सकता चिल्ड्रन, ओरली के बाद में सबलिंगुअल रूट भी नहीं ले सकता, बच्चा है ना समझ जाए। उसके बाद में थर्ड क्या है, बक्कल रूट से भी टैबलेट चाइल्ड को हम नहीं दे सकते। तो चाइल्ड है वो क्या है, टैबलेट कंज्यूम नहीं कर पाएगा इन वाले रूट के थ्रू। तो कौन सा रूट सुटेबल होगा चाइल्ड के लिए, रेक्टल रूट सुटेबल होगा। यूजफुल इन वोमिटिंग एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, और चाइल्ड के अलावा कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ड्रग दे रहे हैं, ड्रग देते ही वोमिटिंग हो रही है, या फिर बेहोशी की कंडीशन में कोई पेशेंट है, तो उसके लिए भी कौन सा सुटेबल रूट होगा, रेक्टल रूट होगा। ओके, तो अभी तक हमने एक रूट डिस्कस कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। इटरनल रूट, इटरनल रूट में बस चार टाइप के आएंगे, ओरल, सबलिंगुअल, बक्कल और रेक्टल। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज क्या होंगे रेक्टल रूट के, में कोज डिस्कम्फर्ट और इरेगुलर एब्जॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन है ना वो एक सीक्वेंस में नहीं होगा, रेगुलर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इरेगुलर एब्जॉर्प्शन होगा। कि कुछ मेडिसिन है, कुछ पार्ट है मेडिसिन का, वो पहुंचेगा साइट ऑफ एक्शन पे जहाँ पे ड्रग को अफेक्ट शो करना चाहिए था, कुछ मेडिसिन का पार्ट है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसकी वजह से क्या है कि इरेगुलर एब्जॉर्प्शन होगा। और क्या होगा, में कोज डिस्कम्फर्ट, और कुछ पेशेंट्स क्या है इस रूट के थ्रू ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना कंफर्ट नहीं मानते, कंफर्ट फील नहीं कर पाते। तो डिस्कम्फर्ट भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा रूट, इटरनल रूट के बाद में आता है पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट का मतलब क्या होगा, ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी बाय इंजेक्शन। कोई भी ड्रग है उसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर्ड करेंगे, तो इंजेक्शन का यूज करके ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करवाएंगे। अब पैरेंटल रूट के चार टाइप होंगे। चार टाइप कौन कौन से होंगे, फर्स्ट वन होगा इंट्रावेनस, कि ड्रग को वेन के थ्रू एडमिनिस्टर्ड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। इंट्रामस्कुलर, ड्रग को मसल्स में इंजेक्ट करवाएंगे। इंट्राडर्मल, ड्रग को
डर्मिस जो स्किन की लेयर होती है वहाँ एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। सबक्यूटेनियस, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई कम होगी ड्रग को वहाँ पर इंजेक्ट करवाएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस में क्या लिखेंगे, ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन। तो इंट्रावेनस रूट के अंदर ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, नॉर्मल सैलाइन और एंटीबायोटिक्स। तो मान लो कोई एंटीबायोटिक्स है तो एंटीबायोटिक्स को आईवी दे सकते हैं, जो कि क्या है कि स्पेशली ड्रग को बनाते टाइम व्हीकल एक्वस व्हीकल का यूज किया गया था, तो उन ड्रग को क्या है आईवी दे सकते हैं। उसके अलावा आईवी कौन सी ड्रग है कि ड्रिप है, जैसे ड्रिप आईवी चढ़ाएंगे। नॉर्मल सैलाइन है, डीएनएस है, डी5 है जो ड्रिप आती है, आर जो भी ड्रिप आती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेक्सट्रोज हैं, सॉल्यूशंस वगैरह हैं, तो उनके लिए सुटेबल रूट कौन सा होगा, आईवी होगा, इंट्रावेनस। एडवांटेज क्या है, इमीडिएट इफेक्ट 100% बायो अवेलेबिलिटी। अब आईवी का एडवांटेज क्या होगा कि आईवी के अंदर हम जो ड्रग है इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू वेन में एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे, और ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू वेन में एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे तो वो ड्रग डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगी, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी। तो ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी तो डायरेक्ट जहाँ पे ड्रग को इफेक्ट शो करना चाहिए था रिसेप्टर के ऊपर, पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी और ऑन द स्पॉट क्या आएगा, ड्रग का एक्शन आएगा। तो इट मीन्स क्या है, 100% ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन भी है एक नंबर का कि 100% बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट के थ्रू होती है ड्रग की, तो आईवी रूट के थ्रू ड्रग की 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। बायो अवेलेबिलिटी का मीन्स है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एट द साइट ऑफ रिसेप्टर। ठीक है, कि जिस रूट से आपने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया था, किसी भी रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते टाइम ड्रग की जितनी कंसंट्रेशन थी उतनी की उतनी कंसंट्रेशन में बिना चेंज हुए अनचेंज्ड फॉर्म में जहाँ पे ड्रग को इफेक्ट शो करना था सिस्टमिक सर्कुलेशन में वहां तक ड्रग पहुंच रही है उतनी ही कंसंट्रेशन में। ड्रग को जहाँ पे इफेक्ट शो करना चाहिए था वहां तक पहुंचने में ड्रग की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। जितनी कंसंट्रेशन की ड्रग आपने एडमिनिस्टर की थी उतनी की उतनी कंसंट्रेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है और 100% इफेक्ट आ रहा है ड्रग का। इतनी उसको क्या बोलेंगे, बायो अवेलेबिलिटी बोलेंगे। तो बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट से 100% होती है ड्रग की, आईवी रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि इस रूट से ड्रग क्या डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। उसके बाद में दूसरा रूट है हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इसमें क्या लिखना होगा कि बाय दिस रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द मसल्स। इन दिस रूट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द मसल्स। जो मसल्स होती हैं उसमें ड्रग को क्या करना होगा, इंजेक्ट करना होगा। और ये रूट मोस्टली कौन से टाइप के ड्रग के लिए सुटेबल है, जो ड्रग लिपिड में सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल में ड्रग को प्रिपेयर करते टाइम जो व्हीकल यूज किए थे हमने, एक्वस व्हीकल यूज किया था या फिर लिपिड व्हीकल यूज किया था, ऑयली व्हीकल यूज किया था। तो अगर ड्रग में ऑयली व्हीकल का यूज किया था, अगर ड्रग की प्रिपरेशन ऐसी है कि ऑयल प्रेजेंट है ड्रग के अंदर, तो ऑयल लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उनको एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे मसल्स के थ्रू, क्योंकि अगर वेन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे तो पेन ज्यादा होता है ऑयली इंजेक्शन के अंदर। इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट इनटू द मसल्स, एडवांटेज सुटेबल फॉर ऑयली प्रिपरेशन और फास्टर देन नॉर्मल, फास्टर देन ओरल रूट। जो ऑयली प्रिपरेशन है उनके लिए सुटेबल रूट होता है इंट्रामस्कुलर रूट, बट इस रूट से ज़्यादा इफेक्ट शो होगा कंपेयर टू ओरल रूट। ओरल रूट की कंपेयर में इस रूट का इफेक्ट जल्दी आएगा ड्रग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग को कहाँ इंजेक्ट करोगे, इंजेक्टेड बिलो द स्किन, एग्जाम्पल इंसुलिन और हिपेरिन। इस रूट के अंदर ड्रग को हम वहां अप्लाई करेंगे जहां पर ब्लड की जो सप्लाई है वो कम होगी। सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, मतलब जो स्किन के नीचे वाली लेयर होती है जहाँ पे ब्लड की सप्लाई क्या होती है, धीरे धीरे ब्लड की सप्लाई होगी, तो वहां पर क्या करेंगे, ड्रग को हम इंजेक्ट करवाएंगे इंजेक्शन के थ्रू। जैसे कि एग्जाम्पल इंसुलिन और हिपेरिन। इंसुलिन और हिपेरिन के लिए सुटेबल रूट कौन से होंगे, सबक्यूटेनियस रूट सुटेबल रूट होता है। एडवांटेज स्लो ऑन प्रोलॉन्ग एक्शन, अगर हमें किसी ड्रग का एक्शन लंबे टाइम तक चाहिए और लंबे टाइम के साथ साथ स्लो एक्शन चाहिए कि लंबे टाइम तक इफेक्ट आए ड्रग का, बार बार में पेशेंट को ड्रग ना देनी पड़े, एक ही बार में यूनिट डोज ड्रग प्रोवाइड करवा दी जाए पेशेंट को, लंबे टाइम तक उसी ड्रग का इफेक्ट चलता रहे, बार बार ड्रग इंजेक्ट करवाने का जो वर्क है वो ना हो, तो उसके लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन और स्लो एक्शन के लिए सबक्यूटेनियस रूट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राडर्मल रूट, गिव इनटू द स्किन, ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू द स्किन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो एलर्जी का टेस्ट करना है कि एलर्जी है या नहीं है, एलर्जी के लिए जो भी पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, लाइक मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं एलर्जी के लिए, या फिर टीबी का टेस्ट करना है हमको, तो दोनों टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने के लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा? इंट्राडर्मल रूट सुटेबल होगा। इसके अलावा देखते हैं भी कुछ और रूट हैं। उसके बाद तीसरा रूट आएगा हमारा टॉपिकल रूट। पहला रूट इटर्नल रूट, दूसरा रूट पैरेंटल रूट, तीसरा रूट आ रहा है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में क्या होगा? ड्रग को टॉपिकली अप्लाई करेंगे, तो स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले ड्रग्स। ड्रग्स इज अप्लाइड डायरेक्टली ऑन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो आप क्या लिखोगे टॉपिकल रूट के अंदर? ड्रग्स आर अप्लाइड ऑन द डायरेक्टली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। डायरेक्ट ड्रग को स्किन के ऊपर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर हमको अप्लाई करनी होगी। एग्जांपल जैसे कि मान लो क्रीम है, क्रीम को आप स्किन पे अप्लाई करते हो डायरेक्ट, ऑइंटमेंट है, लोशन है, जेल है, इन सब का यूज करते हो। मोस्टली इन सब का यूज किसके लिए करते हैं हम? कि मान लो कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, तो स्किन इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन्फेक्शन वाले पर्टिकुलर ऑइंटमेंट क्रीम यूज करेंगे। जैसे कि स्किन बर्न हो गई, स्किन जल गई, तो स्किन जल गई तो उसके लिए ऑइंटमेंट आता है सिल्वर सल्फाडाइजिन या फिर सिल्वर नाइट्रेट का जो ऑइंटमेंट है उसका यूज करेंगे, जो कि डायरेक्ट कहाँ अप्लाई करना होता है? स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया स्किन के ऊपर, दाग वगैरह हो गए, खाज खुजली या राउंड वर्म रिंग वर्म हो गया, तो वहां पे क्या अप्लाई करेंगे ट्रीटमेंट के लिए? पर्टिकुलर जो टॉपिकल रूट के थ्रू ड्रग को अप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर क्रीम जेल और लोशन अप्लाई करेंगे। तो टॉपिकल रूट में इतना समझना, टॉपिकल रूट कौन सी ड्रग के लिए सूटेबल होता है? क्रीम, ऑइंटमेंट है, पेस्ट है, जेल है, लोशन है, इन सब के लिए टॉपिकल रूट की ड्रग है, एडमिनिस्टर करवाएंगे टॉपिकली, डायरेक्ट स्किन अप्लाई करवाएंगे ड्रग को। उसके बाद में है इनहेलेशन रूट। अब इनहेलेशन रूट मोस्टली कौन सी ड्रग के लिए सूटेबल होगा? ऐसी ड्रग जो कि वोलेटाइल नेचर की होती है, तो उनके लिए कौन सा रूट सूटेबल होगा? इनहेलेशन रूट सूटेबल होगा। ड्रग लंग्स के थ्रू इनहेल की जाएंगी। एग्जाम्पल देखना, ड्रग इज इनहेल थ्रू द लंग्स। फॉर एग्जाम्पल सैलबुटामोल। कि मान लो कोई अस्थमा का पेशेंट है, तो अस्थमा के पेशेंट है, तो उसको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल रूट कौन सा होगा? इनहेलेशन रूट होगा। जो वोलेटाइल नेचर की ड्रग होंगी तो वो इनहेलेशन रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करवाएंगे। एग्जाम्पल जैसे कि अस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। नेक्स्ट रूट आता है नेजल रूट। नेजल रूट में दिखना होगा आपको, ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द नोज। ये चीजें तो आपको समझने की इतनी है नहीं कि नेजल रूट मीन ड्रग को नोज के थ्रू एडमिनिस्ट्रेड करवाएंगे। ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द नोज। एग्जाम्पल नेजल ड्रॉप और नेजल के स्प्रे। नेजल ड्रॉप भी आती है, नेजल के स्प्रे भी आते हैं। कोल्ड कोल्ड के अंदर कई बार क्या होता है, जो नेजल डिकंजेशन होता है कि जो नोज है वो रुक जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम नेजल स्प्रे का यूज करते हैं। तो कौन से रूट से कंज्यूम करेंगे स्प्रे को? नेजल रूट से। नेक्स्ट आता है ऑप्थेल्मिक रूट। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन कौन सी होती है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आंखों वाली प्रिपरेशन होंगी, आई वाली प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक का ऑइंटमेंट भी आता है, ऑप्थेल्मिक की प्रिपरेशन और ऑप्थेल्मिक के ड्रॉप भी होते हैं, नेजल ड्रॉप, नेजल ऑइंटमेंट, और ऑप्थेल्मिक का सस्पेंशन भी आता है। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द आई, जैसे कि आई ड्रॉप हो गए और आई ऑइंटमेंट हो गया। उसके बाद में आता है ओटिक रूट। ओटिक वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? ओटिक वर्ड यूज करते हैं हम ईयर के लिए यूज करते हैं, कि ऐसी प्रिपरेशन जो कि ईयर के लिए बनी होती है उनको एडमिनिस्टर करवाएंगे ईयर के थ्रू। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द ईयर लाइक ईयर ड्रॉप। और ईयर को क्या बोलते हैं? ओटिक बोलते हैं। वैजिनल रूट। ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू एडमिनिस्टर इनटू द वेजाइना। और ऐसी ड्रग जिनको वेजाइना के थ्रू एडमिनिस्टर करवाएंगे तो वो कौन सा रूट होगा? वैजिनल रूट होगा। वैजिनल टैबलेट एंड क्रीम्स। तो मेरे को एक्सपेक्ट है कि आपको आज वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक बार हम दोबारा से रिपीट करेंगे, और साथ साथ एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो भी कंफर्म करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाएंगे और फिर ड्रग अपना पर्टिकुलर इफेक्ट शो करेगी। उसके बाद अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो कितने टाइप से क्लासिफाई करेंगे, कौन कौन से ऐसे रूट है जिनके थ्रू ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। पहला रूट इंटरनल रूट कौन सा होगा? जो ड्रग को जीआईटी से पास आउट होकर जाना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि मान लो सॉलिड डोजेज फ्रॉम टैबलेट कैप्सूल्स, इनके लिए बेस्ट सुटेबल रूट कौन सा है? ओरल रूट है। ओरल रूट का एडवांटेज क्या है कि पेन नहीं होता है, सेफ होता है और यूज करने में इजी होता है। बट डिसएडवांटेज क्या है? इफेक्ट स्लो आएगा। सबलिंगुअल रूट कौन सा है? जो कि अंडर द टंग, जो ड्रग को जीभ के नीचे रखते हैं, नोन एज
सबलिंगुअल रूट। इससे कौन सी ड्रग के लिए सूटेबल होगा सबलिंगुअल रूट? नाइट्रोग्लिसरीन जो ड्रग है उनके लिए बेस्ट सूटेबल रूट होता है सबलिंगुअल रूट। एडवांटेज क्या है इसका? फास्ट एक्शन आएगा। थर्ड बात करते हैं बक्कल रूट। बक्कल रूट कौन सा होगा? जिसमें ड्रग को चिक एंड गम्स के बीच में रखा जाना होता है, मसूड़े और दांतों के बीच में रखना होना है। बक्कल रूट बक्कल टैबलेट को रखेंगे। रेक्टल रूट के थ्रू कौन कौन सी ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं? सपोजिटरीज को रेक्टल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करवाएंगे। फिर उसके बाद में एक एक नंबर का क्वेश्चन है कि पैरेंटल रूट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आईवी जिसमें ड्रग को वेन के अंदर लगाते हैं, आईएम जिसमें ड्रग को मसल्स के थ्रू एडमिनिस्टर करवाएंगे, आईडी इंट्राडर्मल ड्रग को स्किन के थ्रू एडमिनिस्टर करवाएंगे, सबकुटेनियस जहाँ पे ब्लड सप्लाई लो होगी ड्रग को वहाँ एडमिनिस्टर करवाएंगे। अब इसके 100% बायो अवेलेबिलिटी कौन से रूट से आती है कि ड्रग को जितने अमाउंट में आपने एडमिनिस्टर किया था उतना उतना अमाउंट ड्रग्स ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे और 100% इफेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल रूट कौन सा होगा? आईवी रूट। याद रखना है भैया, 100% बायो अवेलेबिलिटी आईवी रूट से आती है। उसके बाद में कोई भी इंजेक्शन के लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा? इंट्रामस्कुलर रूट सुटेबल होगा। इंसुलिन और हिपेरिन के लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा? सबकुटेनियस रूट सुटेबल होगा। अगर ऐसे भी पूछे कि ऐसा कौन सा रूट है, रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करवाएंगे जिससे कि ड्रग का लंबे टाइम तक इफेक्ट आए और थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आए, ड्रग को बार बार एडमिनिस्टर ना करवाना पड़े, तो सबकुटेनियस रूट होगा। उसके बाद में है इंट्राडर्मल रूट। स्किन के थ्रू अपन ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं। तो ऐसे पूछा जाए कि एलर्जी से रिलेटेड जो भी टेस्ट करते हैं या टीबी के जो टेस्ट करते हैं तो कौन से रूट के थ्रू टेस्ट करेंगे? तो इंट्राडर्मल के थ्रू टेस्ट करेंगे। टॉपिकल रूट में टॉपिकल प्रिपरेशन के एग्जाम्पल लिखो तो क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, जेल एक टॉपिकल प्रिपरेशन है जो डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई होती है। लाइक स्किन इन्फेक्शन हो गया, बर्न हो गया या फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए कौन सा रूट सुटेबल है? टॉपिकल रूट। अगर कोई ड्रग वोलेटाइल इन नेचर की है तो उसके लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा? उसके लिए इनहेलेशन रूट सुटेबल होगा। जैसे कोई अस्थमा का पेशेंट है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो उसके लिए सुटेबल रूट होगा इनहेलेशन रूट। और सैल्बुटामोल कौन से रूट से एडमिनिस्टर की जाती है? इनहेलेशन रूट से। जो सैल्बुटामोल के जो स्प्रेज आते हैं। उसके बाद में नेजल रूट, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द नोज। उसके बाद ऑप्थेल्मिक, आंखों वाली। ऑप्थेल्मिक का मतलब होता है आई प्रिपरेशन। तो आई प्रिपरेशन के लिए कौन सा रूट है बेस्ट होगा? ऑप्थेल्मिक रूट। जैसे कि आंखों की ड्रॉप है, ऑइंटमेंट है, सस्पेंशन है। ऑप्टिक वर्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? ईयर के लिए यूज करेंगे। तो ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड इनटू द ईयर, एग्जांपल ईयर ड्रॉप। वेजिनल रूट किसके लिए सुटेबल होगा? वेजिनल रूट ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द वेजाइना। वेजाइना के अंदर भी ड्रग एडमिनिस्टर्ड करवाते हैं। जैसे कि पैसेज के लिए कौन सा रूट सुटेबल होगा? वेजिनल रूट सुटेबल होगा। तो आज का अपना टॉपिक था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और फार्माकोलॉजी में पहले नंबर का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक एक नंबर के आप मैंने बता दी जो हाईलाइटेड क्वेश्चन थे। और कुछ याद हो या ना हो इतना जरूर याद रखना। एक तो बायोअवेलेबिलिटी वाला क्वेश्चन याद रखना है, 100% की छूट जाएगी। ऑयली प्रिपरेशन के लिए मस्कुलर, इंसुलिन के लिए सबक्यूटेनियस और टेस्ट करने के लिए एलर्जी और टीबी के टेस्ट करने के लिए इंट्राडर्मल रूट बेस्ट रूट होता है। और डायरेक्टली अप्लाई करने वाला रूट कौन सा है? टॉपिकल रूट है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एमपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।